नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आवाज़ मेरी कुछ थकी हुई लग रही होगी आपको। एक ऐसी महिला की खबर मैं अलग अलग जगहों पे पढ़ रहा हूँ सुबह से, जिससे अपना हक, अपनी खुद की संपत्ति पर अपना हक हासिल करने के लिए 27 साल सरकार और अदालत की लड़ाई लड़ी। 27 साल। छत्तीसगढ़ के जशपुर की एक महिला अनमेसिया टोप्पो, 1998 की बात है, ये राज्य बनने के 2 साल पहले की। इनके पति नजारियुस टोप्पो सीआरपीएफ में जवान थे, कश्मीर में तैनात थे। उन्होंने खबर भेजी कि वो इस तारीख को छुट्टी लेकर आ रहे हैं। निकले वहाँ से ड्यूटी से, रास्ते में लापता हो गए। यहाँ पत्नी इंतज़ार करती रही। जो दूर दूर तैनात फौज और सीआरपीएफ और पैरामिलिट्री के जवानों की पत्नियों का यही हाल रहता है, तो वो इंतज़ार करते रही, आएंगे आएंगे, नहीं आए, लापता हो गए। आखिर में 2 बरस बाद जाकर पत्नी ने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई कि पति लापता हो गए। लापता होने के 7 साल बाद सीआरपीएफ ने इस महिला को पति के हिस्से की पेंशन देना शुरू किया। 7 साल बाद। अब सीआरपीएफ जवान छोटे ही होते हैं, कोई कमाऊ पोस्ट नहीं रहती है वो, तो उसकी पत्नी 7 साल के बाद पेंशन मिलना चालू हुई। लेकिन जो प्रॉपर्टी पति के नाम पे थी वो पत्नी को नहीं मिल सकती थी। प्रॉपर्टी क्या, मकान वगैरह कुछ, ज़मीन कुछ रही होगी, वो नहीं मिल सकती थी पत्नी को तब तक जब तक कि कोई अदालत पति को मरा हुआ घोषित न कर दे। लापता हो गए थे तो कोई डेड बॉडी भी कहीं नहीं मिली थी। मुकदमा लड़ते लड़ते जिंदगी गुजर गई। अभी जाकर फैसला हुआ है। अभी जाकर फैसला हुआ है कि संपत्ति पत्नी के नाम पे चढ़ाई जाए। अब पति को मृतक घोषित कर दिया अदालत ने। सिविल कोर्ट को मृतक घोषित करना पड़ता है तो संपत्ति मिलती है। इस बीच जशपुर कलेक्टर के कोर्ट में भी केस गया था, वहाँ से भी कुछ नहीं हो पाया। अदालत में, निचली अदालत में कुछ नहीं हो पाया। फिर जिला अदालत से अभी ये फैसला हुआ है। 65 साल की हो गई है महिला, 65 बरस की। 27 बरस हो गए पति के गायब हुए। कई हिसाब से सोचिएगा। नाम से मुझको लगता है कि आदिवासी से ये ईसाई बना हुआ परिवार दिखता है, टोप्पो सरनेम से। क्या करता है ईश्वर? मैं अलग अलग धर्मों के ईश्वर से कई बार ये सवाल करता हूँ। 27 बरस एक महिला पति की संपत्ति पर हक के बिना लड़ती रही। 7 बरस की कोशिश के बाद उसको पेंशन मिलना शुरू हुई। किस काम के हैं ये कानून? सीआरपीएफ के नियम किस काम के हैं? कलेक्टर और सिविल कोर्ट के ये तौर तरीके, ये कानून किस काम के हैं? एक महिला जिसका पति मोर्चे पर कहीं था, कश्मीर वगैरह में, पति खो बैठी, कुछ पता नहीं चला। 7 साल लग गए पेंशन शुरू होने में। कोई सोचते हैं 7 बरस की ज़िंदगी कैसे गुजरती है बिना पैसों के। इधर लोगों को तनख्वाह, सरकारी कर्मचारियों को 1 तारीख की जगह 2 तारीख को अगर उनके खाते में आती है तो खलबली मच जाती है कि तनख्वाह नहीं आई है।
बैंकों में काम करने वालों को शायद एक दिन पहले ही मिल जाती है, उनके खातों में आ जाती है। और ये पेंशन है, पति नहीं रह गया है, पेंशन है। 7 साल लगे सीआरपीएफ से पेंशन शुरू होने में। क्या लगता है आपको, जिसका पति नहीं रह गया, वो अकेली महिला पति की संपत्ति पे हक के लिए 27 बरस लग गए उसके लापता होने के बाद। अब 65 साल की उम्र हो गई है। हो सकता है मर खप भी गई रहती है। गरीब महिलाएं 65 साल तक बहुत सारी नहीं भी जी पाती हैं। क्या किया जाए? कानून का, इन अदालतों का, सरकारी नियम कायदे का क्या किया जाए? जो पति के बिना रह गई महिला, मैं उसके लिए जो शब्द कानून में और राजनीति में इस्तेमाल होते हैं मैं अच्छा नहीं समझता, इसलिए मैं उसका इस्तेमाल नहीं करता हूँ। पति नहीं रह गया, 27 बरस बाद जाकर संपत्ति उसके नाम पे आई है। क्या काम आएगी? हो सकता है कि एक ताबूत बनाने के काम आए। मेरी बात कड़वी जरूर लग सकती है, लेकिन आप सोचिए ना, कितने ही गरीब लोग रहते हैं जो 65 की उम्र के पहले चल बसते हैं, गरीबी की वजह से, इलाज न होने की वजह से। ये जशपुर के पिछड़े इलाके की एक आदिवासी महिला है। सीआरपीएफ की पेंशन मिलती है, आ जाती होगी उसके खाते में, लेकिन महज उससे काम नहीं चलता होगा। जो उसके हक की संपत्ति थी, मकान होगा, छोटा मोटा कोई खेत होगा, उसका हक मिलने में 27 साल। नहीं सोचना चाहिए प्रदेश की विधानसभा को, देश की संसद को, सुप्रीम कोर्ट को? कोई शायद विधिक सुधार आयोग या ऐसा कुछ कोई कमीशन भी हिंदुस्तान में बनते रहे, उसकी कई तरह की सिफारिशें रहती हैं। मैं भी कई बार ऐसे पुराने मामले आपके सामने रखता हूं जिनको लेकर मुझको लगता है कि कुछ न्यायिक सुधार की ज़रूरत है। ये जो सिलसिला चल रहा है ना 25-50 साल बाद फैसले का, ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। इतनी देर से मिला हुआ इंसाफ कोई इंसाफ नहीं रह जाता। अब 65 बरस की हो गई है महिला, उस संपत्ति का क्या इस्तेमाल करेगी? समय रहते उसको संपत्ति, कितना साल लगना चाहिए? किसी को मरा हुआ घोषित करके सीआरपीएफ ने पेंशन देना भी शुरू कर दिया। सीआरपीएफ ने मरा हुआ मान लिया 2005 में, 7 में मान लिया। अब जाके 2025 में अदालत, सिविल कोर्ट जो है वो उसको मरा हुआ मान रही है। सीआरपीएफ ने जिसको डेड बॉडी मान लिया और पेंशन देना शुरू कर दिया उसकी पत्नी को, उसमें और 18 साल लगा दिए सिविल कोर्ट ने। क्या न्याय व्यवस्था में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि जो इतने बेबस हैं, ज़रूरतमंद है, गरीब लोग हैं, फास्ट ट्रैक इनके लिए खुले? आज हिंदुस्तान में एमएलए एमपी के जुर्म के लिए फास्ट ट्रैक है कि वो जुर्म करें, तो वो भी ज़रूरी है क्योंकि वो इतने ताकतवर रहते हैं कि उनके जुर्म की सुनवाई तेज़ी से होना चाहिए। मार देते हैं किसी कर्मचारी को, कहीं बलात्कार कर देते हैं, कहीं पैसा खा लेते हैं, कहीं भ्रष्टाचार करते हैं, तो होना चाहिए उनके मामलों की सुनवाई तेज रफ्तार होना चाहिए। लेकिन जो इतने बेबस और गरीब रहते हैं, एक महिला जिसने पति खो दिया है, सीआरपीएफ में था, कश्मीर में तैनात था, जब सीआरपीएफ ने मरा हुआ मान लिया है तो सरकार की नज़र में रेवेन्यू रिकॉर्ड के लिए, प्रॉपर्टी के लिए और 18 बरस क्यों लगने चाहिए? सोच के देखिएगा, क्या यही इंसाफ है? जो अंधा कानून वगैरह कहते हैं, मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि अंधा कहने से जो बेबस लोग हैं हमारे बीच के, जो देख नहीं सकते, उनको
हम लापरवाही से अंधा कहते हैं। अंधा कानून, देखकर नहीं चलते, अंधे हो क्या। कई तरह से विकलांगता के बारे में कहावतें और मुहावरे बन गए हैं। तो मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन अंधा कानून क्या इसी को कहते हैं? सोच के देखिएगा, क्या अदालती व्यवस्था होनी चाहिए, कैसे इंसाफ समय पे मिले ताकि वो किसी काम आ सके। आज बस इतना ही, मन भारी है, थका हुआ हूं मैं। ये महिला कितनी थकी होगी, 98 में पति को खो दिया, 2000 में रिपोर्ट लिखाई, इंतजार करते करते 2007 से पेंशन मिलना शुरू हुई, 2025 में पति मर गया, इसलिए उसको वारिस घोषित किया गया है। इतना वक्त लगना चाहिए? क्या किया जाए, कानून का क्या किया जाए, अदालत का क्या किया जाए? आपके आसपास कोई नेता, अफसर, वकील अगर हों, उनसे पूछिएगा इस मामले को। ये आज रायपुर के बहुत से अखबारों में बड़ी बड़ी खबर छपी है। थोड़ा सोचिएगा, आप सोचिए कि इस महिला की जगह आप रहते तो आपके ये 27 साल कैसे गुजरे रहते, कैसे आपकी ज़रूरतें पूरी हुई रहती, आपके परिवार की ज़रूरतें रहती और आप अपनी संपत्ति को बेच नहीं सकते क्योंकि पति के नाम पे है, अभी तक उसको मरा हुआ घोषित नहीं किए। ये जिला अदालत के बजाय चुनाव आयोग को अगर दे देते तो वो जिंदा को मुर्दा, मुर्दा को जिंदा, लाखों लोगों को किया है बिहार में उसने। अभी वो तेजी से फैसला कर देता, वो 30 दिन के भीतर फैसला करके पर्ची दे देता कि पति तुम्हारा मरा हुआ है, नाम वोटर लिस्ट से कट गया है। अभी सुना है पूरे देश में वैसा ही करने वाला है चुनाव आयोग। तो हो सकता है कि छत्तीसगढ़ में ऐसे जो मामले चल रहे हैं इनमें कुछ राहत मिल सके लोगों को। सोच के देखिएगा क्या किया जाना चाहिए। मेरे पास तो कोई हल है नहीं, मैं किस किस चीज़ के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करूं। बच्चों और महिलाओं पे जुर्म जो होते हैं उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं। जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ाते हैं, अनुपातहीन संपत्ति के बाद पकड़ाते हैं, वो 15-20 साल जिंदा रह के ऐश करते हुए उसी संपत्ति पे मर भी जाते हैं, उनके मामलों के फैसले नहीं होते। मैं उनके लिए फास्ट ट्रैक कहूँ कि किसके किसके लिए फास्ट ट्रैक कहूँ? नेताओं के लिए अलग हो गया है, MP MLA के लिए। तो जो इतने बेबस और गरीब लोग हैं, क्या इनके लिए भी कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए? कुल मिलाकर अदालतों के काम की रफ्तार कैसे बढ़े, उनका बोझ कैसे कम हो, इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। कैसे वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बयान हो जाए, कैसे मामलों को तेज़ी से निपटाया जाए। मुझको एक किसी जानकार ने कहा था जो अदालतों में बहुत सारे मामले लड़ते हैं, उन्होंने कहा था, बहुत साल पहले कहा था कि आप 50 रुपये महीने में किसी भी एक मामले को बरसों तक लंबा खींच सकते हो अदालत में, निचली अदालत में। अब होगा 50 से 500 हो गया होगा। आप समझ सकते हैं कि ये अमाउंट क्या है, किसको जाता है। ये सोचिएगा इस बारे में क्या किया जाए, क्या ये इंसाफ है? आपको लगता है कि मैंने एक जायज़ मुद्दा उठाया है तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, दोस्तों को भेजिएगा, वो भी सोचें इस बारे में। आज ज़रूर मैं और आप कटघरे में नहीं खड़े हुए हैं, मैं और आप अदालत में शिकायत लेकर नहीं खड़े हैं, लेकिन अगर नौबत रहेगी तो हमारे मामले की रफ्तार भी हो सकता है ऐसी ही हो। आज 65 बरस की हो गई है महिला, जो संपत्ति इसके नाम पहले हो जानी थी 27 साल पहले, वो क्या उसका इस्तेमाल कर सकेगी? सोचा है आपने? गुजर जाएगी तो रिश्तेदार कोई इस्तेमाल करेंगे उसका। चलिए, चलते चलते एक छोटी सी सलाह। अगर आप दोपहियों पर चलते हैं, चाहे चलाएं चाहे पीछे बैठे,
तो हेलमेट का इस्तेमाल कीजिए। किसी भी हादसे के हालत में हेलमेट ही आपकी ज़िंदगी बचाएंगे। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, उस दिन मैं इस बात को बोलना भूल गया था। 2 लोग कुछ यहाँ पर मोटरसाइकिल पर रील बना रहे थे। रील यानी जो चलाता है, जो पीछे बैठता है, मोबाइल को पकड़ के अपने खुद के वीडियो बनाते हैं, कई देखे होंगे आपने। रील बना रहे थे, एक्सीडेंट में शायद दोनों ही मारे गए रील बनाते हुए। हेलमेट एक ने भी नहीं लगाया था। मोटरसाइकिल पे चलते हुए रील बनाने का शौक था। जाहिर है कि मोटरसाइकिल की तरफ से, सड़क की तरफ से आपका ध्यान हटता है अगर आप रील में अपना चेहरा देख रहे हो मोबाइल पर। तो मैं रोज सड़कों पे देखता हूँ अनगिनत लोग एक हाथ में मोबाइल पकड़े हुए हैं, बात करते चल रहे हैं एक हाथ से। कुछ नहीं करती है पुलिस, ऐसे किसी का चालान नहीं होता है। एक कोई पुलिस का मोबाइल ऐप है, आप उस पर ऐसी फ़ोटो अगर डाल दें सबूत सहित, फ़ोटो खींचकर वीडियो बनाकर डाल दें, लोकेशन डाल दें, तो उन लोगों को जुर्माना हो सकता है। शायद वही करके देखिए। आप खुद तो नियम पालन कीजिए, आप खुद हेलमेट लगाइए, दोपहिए पर चलते कार में सीट बेल्ट लगा कर रखिए। अब कर्नाटक के सीएम की खबर आई है कल कि 6 महीने में 7 बार उनको ट्रैफिक का चालान मिला है। एक बार उनकी गाड़ी का काफिला जो है वो ओवर स्पीडिंग कर रहा था, उसका चालान मिला है। और शायद 5 बार चालान मिला है कि बिना सीट बेल्ट लगाए सामने बैठे थे कर्नाटक के मुख्यमंत्री। ऐसा मत कीजिए। आपको अपनी ज़िंदगी का ख्याल रखना चाहिए। नेता अफसर चाहे जो करें, वो काफ़ी कुछ बचा के अपने परिवार के लिए रखते हैं। हो सकता है कि आप इतना कुछ न रख पाए हों, तो अपनी ज़िंदगी संभाल के रखिए। फिर मिलेंगे।